नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को। द्वितीय प्रश्न पत्र में अध्याय 4, ठीक है। आज हम लोग द्वितीय प्रश्न के अध्याय 4 को देखेंगे। इसके पहले हमने प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, सभी प्रश्न पत्रों के लगभग 5 से 6 चैप्टर कवर किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के लिंक में हम दे रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। वहां जाकर के आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड प्रथम वर्ष के सभी विषय को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए, आज वीडियो नंबर 7 है ये। इसके पहले हम वीडियो 6 बना चुके हैं इससे संबंधित, पेपर 2 से संबंधित। तो आइए देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र। स्थान और काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें पहला चैप्टर है, इसमें स्थान और काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो शिक्षा होता है, जो शिक्षा है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, और ये शिक्षा के उद्देश्य स्थान और काल के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि स्थान और समय, जैसे जैसे समय बदला है, ठीक है, जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे शिक्षा का स्वरूप भी बदला हुआ है, ठीक है। और स्थान, स्थान का मतलब जैसे मान लीजिए कि अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है, अलग अलग समय में। जैसे मान लीजिए कि पूर्व काल में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, बौद्धिक शिक्षा दी जाती थी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग काल में शिक्षा दी जाती थी। तो वही स्थान और काल के अनुसार जो शिक्षा में परिवर्तन हुए हैं या शिक्षा उस समय के थे, तो उसके क्या उद्देश्य थे, इसका मेन मोटो, मेन मकसद, इस हेडिंग का मेन अर्थ यही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं शिक्षा के निर्धारण की आवश्यकता एवं महत्व, यानी शिक्षा का निर्धारण कैसे होता है, इसकी आवश्यकता क्या है एवं महत्व क्या है। तो आप खुद सोचिए कि शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है, मनुष्य के पास अगर शिक्षा नहीं है तो वो पशु के समान है, ठीक है। ये इस समय का जो युग चल रहा है या पहले का जो भी युग था वो क्या था, शिक्षा युग था। उस समय धार्मिक रूप से शिक्षा दी जाती थी पहले। अब शिक्षा का स्वरूप चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है, क्या कैसे कैसे चेंज हुआ है, इसको हम नीचे वीडियो में देखेंगे। समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है तथा इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि शिक्षा, कोई भी अगर देखा जाए किसी भी क्षेत्र में, तो जो टीएलएम होता है, जो मान लीजिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसके द्वारा हम पढ़ाते हैं, तो शिक्षा का मेन उद्देश्य है ये पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम हमारे पास नहीं रहेगा, एक उचित और अच्छा पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं होगा, तो हमारा शिक्षा जो होगा वो अधूरा होगा, ठीक है। तो शिक्षा में पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो पाठ्यक्रम, चूंकि हम लोग आगे सिलेबस में पढ़ेंगे भी पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाए, तो ये आपको मिलेगा आगे चैप्टर में, ठीक है। इस वीडियो में नहीं मिलेगा, आगे आपको जो सिलेबस है, जो बीएड का सब्जेक्ट है, उसमें आपको पाठ्यक्रम का निर्माण देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए जिससे कि अच्छे शिक्षा का उदय हो सके। अगर पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, पाठ्यक्रम अगर उद्देश्य पूर्ण नहीं है, तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो भाई हम लोग सब लोग जान चुके हैं। अब शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है का उद्देश्य पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि इसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को अपनी पूर्ण संचित सभ्यता व संस्कृति से परिचित करा सके, वह उन्हें इस योग्य बना सके कि वे अपनी संस्कृति और सभ्यताओं का निरंतर विकास कर सके। सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में औपचारिक शिक्षा की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, शिक्षा की आवश्यकता। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक आवश्यक बात हम बता देना चाहते हैं। ये वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा
लंबी वीडियो इसलिए होगी कि हम चाहते हैं कि एक जो चैप्टर है उसको एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों अगर केवल हम पढ़ते जाएंगे या छोड़ छोड़ करके अगर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को लिखने में समझने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो ये देखने के बाद आपको फिर से कोई दूसरी वीडियो न देखनी पड़ी, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शिक्षा की आवश्यकता, यानी हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप लोग बता सकते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। हमें समाज में रहना है, समाज के तौर तरीके से रहना है, समाज में उचित व्यवहार करना है, हमें समाज में कुछ अलग दिखना है, तो हमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही है शिक्षा की आवश्यकता। इसको आप लोग समझ, व्यक्तिगत आवश्यकता, यानी शिक्षा की कुछ व्यक्तिगत आवश्यकता है और दूसरा आपका है सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, पहला क्या हो गया, व्यक्तिगत आवश्यकता, दूसरा हो गया सामाजिक आवश्यकताएं। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं में जैसे मान लीजिए शारीरिक है, मानसिक है, भावात्मक, चरित्रात्मक, चारित्रिक, आध्यात्मिक एवं व्यवसायिक। इसका मतलब क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकता शिक्षा की। जैसे शारीरिक का मतलब क्या है, अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो जो शारीरिक व्यक्तिगत आवश्यकता है, शारीरिक डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, दूसरा मानसिक यानी बौद्धिक विकास। तो मान लीजिए कि अगर हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, शिक्षा नहीं लेते हैं, तो हमारा मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास कम होगा। या इसमें मान लीजिए कि मस्तिष्क का विकास कैसे होगा, जब उचित हम शिक्षा लेंगे, ठीक है, तो हमारा मानसिक विकास होगा। ठीक है, दूसरा दे भावात्मक एवं संस्कृति की भी शिक्षा से संबंधित आवश्यकता है। चारित्रिक है, चरित्र निर्माण में शिक्षा की आवश्यकता है। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक में शिक्षा की आवश्यकता है। व्यवसायिक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम कोई भी व्यवसाय से संबंधित काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि कंप्यूटर से संबंधित हम व्यवसाय करना चाहते हैं और कंप्यूटर की जानकारी जब तक हमें नहीं रहेगी, कंप्यूटर शिक्षा नहीं लेंगे, तो क्या होगा, हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो वही व्यवसाय में भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये तो व्यक्तिगत आवश्यकता हो गई। अब देख लीजिए सामाजिक आवश्यकता, यानी सामाजिक आवश्यकताएं क्या है भाई शिक्षा की। पारिवारिक, मान लीजिए कि परिवार आप अपने घर को देखिए, क्या घर में अगर पढ़े लिखे हैं तो उस घर के जो बच्चे हैं क्या होगा, उसका डेवलप क्या होगा। घर अगर शिक्षित है तो क्या है, घर शिक्षित है तो समाज शिक्षित है, बच्चे शिक्षित हैं तो भी समाज शिक्षित है। तो ये पारिवारिक, जो परिवार के लोग हैं, परिवार को उचित और आदर्श बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। आर्थिक, मान लीजिए कि आर्थिक की आवश्यकता, अगर मान लीजिए हम शिक्षित हैं, शिक्षा अगर हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, हैं? आर्थिक जो है, मान लीजिए कि हमें कमाना है कहीं, या मान लीजिए कि बाहर हम जाते हैं कहीं पर और काम करने के लिए जाते हैं, या कोई नौकरी लेना है, तो क्या होता है, शिक्षा। नौकरी का मेन लक्ष्य क्या है, आज के युग में आर्थिक युग चल रहा है, हमें कहीं से भी अर्थ चाहिए, हमें कहीं से भी धन चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम शिक्षा लेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो हमें आर्थिक आजादी मिलेगी। राजनैतिक क्षेत्र में भी शिक्षा की आवश्यकता है, राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी शिक्षा की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शिक्षा की आवश्यकता होता है। अब देख लीजिए शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। शिक्षा के, अब शिक्षा क्यों आवश्यकता थी भाई, शिक्षा की कुछ व्यक्तिगत आवश्यकता थी, कुछ सामाजिक तौर पर आवश्यकता थी। अब शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, ये मुख्य उद्देश्य को हम लोग समझेंगे कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के, तो पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों देखिए शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, क्या क्या है। वास्तव में शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते। देखिए यहाँ पर अब लोग, यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं ना शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कुछ भी नहीं होते हैं। क्योंकि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि वीडियो में देखिए आगे, वास्तव में शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते हैं। किसी समाज के जो उद्देश्य होते हैं, यानी मान लीजिए कि कोई समाज है, उसका कोई उद्देश्य है, वही उसकी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यहां पर समझ लिए आप। मान लीजिए कि कोई समाज है,
मैं जैसे गायकी समझ लीजिए या शिक्षा से संबंधित समाज है। अब बीएड आप लोग कर रहे हैं, तो बीएड कर रहे हैं तो आप लोगों का समाज एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाता है। अब यहाँ पढ़ने पढ़ाने की बात चल रही है, तो पढ़ने पढ़ाने की जब बात चल रही है तो यहाँ शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो पढ़ने पढ़ाने से संबंधित हो जाता है। ठीक है, और चूंकि भिन्न भिन्न स्थानों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो भिन्न भिन्न स्थान है, अलग अलग जगह पर अलग अलग शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, अतः उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह भी सच है कि इन उद्देश्यों की किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। जो उद्देश्य हैं इनको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों को कुछ सामान्य शीर्षकों में अवश्य वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। यहाँ पर पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, व्यक्तिगत उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है राष्ट्रीय संबंधी उद्देश्य। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्ति का मतलब कि पर्सनल। ठीक है, व्यक्ति का मतलब पर्सनल कुछ शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं। तो व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ है शिक्षा द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं और विशेषताओं के विकास को प्राथमिकता देना। इस उद्देश्यों की श्रेणी में निम्नलिखित उद्देश्य आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पहला ये है शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उसमें पहला क्या है, शारीरिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य। सेकंड नंबर पर है मानसिक विकास का उद्देश्य। तीसरा नंबर पर चारित्रिक विकास का उद्देश्य। यानी देखिए शिक्षा का जो उद्देश्य है ये क्या है, शारीरिक डेवलपमेंट में जो शरीर का विकास होता है उसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पर आप लोग, हम जहां तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग 2-4 लाइन लिख सकते हैं, तो इस पर हमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझिए इस चीज को। शिक्षा विकास के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। मानसिक विकास के लिए मानसिक विकास जो है उसमें शिक्षा का क्या आवश्यकता होता है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में इसमें लिखना है। तीसरा नंबर पर है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। चौथा नंबर पर है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। पांचवा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। छठा है बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। देखिए यहाँ पर जैसे बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इस समय का जो युग चल रहा है, अगर देखा जाए तो पहले धार्मिक युग चलता था, बच्चे धर्म से संबंधित जुड़े रहते थे, धर्म के अनुसार चलते थे। लेकिन अगर बच्चा रूढ़िवादिता हो जाएगा, अगर वही अगर चलाया जाए जो पीछे चल रहा था, मान लीजिए कि जो धर्म से संबंधित एजुकेशन चल रहा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक अगर इसके अनुसार अगर न शिक्षा दिया जाए तो क्या बच्चे रूढ़िवादी, जो पुराने युग में जैसे जैसे चलता था वैसे ही लड़के अपना होंगे। तो उनको वैज्ञानिक युग के जो इस समय का टेक्निकल युग चल रहा है उससे संबंधित शिक्षा देना चाहिए। तो शिक्षा का एक ये भी मेन उद्देश्य है कि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना है, ताकि वो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हर एक चीज को समझ सकें। सातवां नंबर पर है आर्थिक सक्षमता का विकास, अच्छी रुचियों का विकास। नौवां बालक की चिंतन शक्ति का विकास करना। ठीक है, शिक्षा से क्या होगा, बालक की चिंतन शक्ति का भी विकास किया जा सकता है। 10वां नंबर पर बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। ठीक है, 11वां नंबर पर है वातावरण से समायोजन का उद्देश्य। ये सब क्या है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। अब तक तो हम लोग देखे शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, अब शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है। बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कराना। ठीक है, जो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक का मतलब आप लोग समझ लिए ना, वो तो व्यक्तिगत था, मानो पर्सनल। बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे के विकास में सामाजिक जो शिक्षा का उद्देश्य है क्या है। अब समाज के विकास में, समाज के क्षेत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बालक चूंकि समाज में रहता है, बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कराना। ठीक है, शिक्षा का मेन फोकस होता है बालक में क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कराना। दूसरा नंबर पर वादी समाज की स्थापना करना, यानी समाज से संबंधित, समाज में क्या घटित हो रहा है उससे संबंधित जो शिक्षा है, उससे संबंधित समाज की स्थापना कराना। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक बुराइयों का अंत करना,
यानी शिक्षा जो है समाज में क्या क्या बुराइयां हो रही हैं उसका अंत करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, सामाजिक उद्देश्यों को व्यापक रूप से स्वीकारना। यानी समाज का क्या उद्देश्य है, सामाजिक जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको व्यापक रूप से स्वीकार करना। ठीक है, यह भी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब देख लीजिए राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। तीसरा नंबर पर क्या आ जाता है, राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। हम लोग शिक्षा के उद्देश्य देख रहे हैं। अब तक व्यक्तिगत उद्देश्य देखे, दूसरा सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य देखे। अब तीसरा देख रहे हैं शिक्षा के राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। यानी जो राष्ट्र है, जो भारत देश है, उसमें जो राष्ट्र है, राष्ट्र संबंधी उद्देश्य क्या है, छात्रों में भावात्मक एकता लाना। यानी जो राष्ट्र संबंधी एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें क्या है, छात्रों में भावात्मक एकता लाना। दूसरा नंबर पर है राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृ भाव की भावना का विकास। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश से भाईचारा का जो भाव है उसका विकास कराने से संबंधित है। तो ये राष्ट्र संबंधित उद्देश्य ये सब चल रहा है। गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना। नेक्स्ट है उत्पादन शक्ति व आर्थिक कुशलता में वृद्धि करना। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना। नेक्स्ट है अब राष्ट्र की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। ठीक है, ये सब क्या थे, राष्ट्र से संबंधित उद्देश्य थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो, देखिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो नंबर 8 होगा। उसमें हम लोग देखेंगे समय एवं स्थान से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य, उसके अंदर प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य, बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के उद्देश्य। ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो